नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। सैलून वाले गुरुजी नाम से छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक इन दिनों सुर्खियों में हैं। कबीरधाम जिले की एक माध्यमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक पूर्णाराम पनागर गरीब और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके बाल भी काटते हैं। वे काम के प्रति समर्पण और सेवाभाव के कारण शिक्षकों के लिए मिसाल बन गए हैं। अपनी इस अनूठी कार्यशैली और सोशल सर्विस के कारण देश में खान सर की तरह ही वे छत्तीसगढ़ के सैलून वाले गुरुजी बन गए हैं। एक तरफ जहां सरकार, स्कूलों की बदहाल और शिक्षकों की लापरवाही की खबरें आए दिनों सुर्खियों में रहती है, वहीं दूसरी ओर कबीरधाम जिले के एक स्कूल में शिक्षक अपनी सेवा भावना से मिसाल बन गए हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोडला में पदस्थ शिक्षक पूर्णाराम पनागर बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके मुफ्त में बाल भी काटते हैं। उनके इस पहल की वजह से लोग उसे सैलून वाले गुरुजी कहते हैं। पूर्णाराम पनागर बच्चों के बाल काटने का काम पिछले 12 सालों से करते आ रहे हैं। जब वह आदिवासी इलाके के महलीधार गांव के प्राथमिक शाला में पदस्थ थे, तो उन्होंने देखा कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में सैलून नहीं होने के कारण बच्चों के बाल काफी बढ़ जाते हैं। तब उन्होंने खुद ही बच्चों के बाल काटने शुरू कर दिए। बाद में उसका तबादला बोडला हो गया, जिसके बाद उन्होंने यह सेवा यहां भी जारी रखी। ये वह शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, बच्चों को संवारते भी हैं। पनागर जी बाल काटने का रीजन भी बताते हैं। उनका कहना है कि मैं जब उनके बाल काटता हूं तो बच्चे मेरे से सीधे कनेक्ट होते हैं। मतलब बच्चों के मन से डर भय दूर हो जाता है। बच्चे वनांचल क्षेत्र के हैं, पहली बार माँ बाप को छोड़कर पढ़ने आए हैं। प्यार मिलेगा तो वह आगे भी पढ़ेंगे। बाल काटने का उद्देश्य ऐसा है सर कि बच्चे मेरे से हार्डली कनेक्ट होते हैं। मतलब उनके मन में बच्चे डर भय दूर हो जाता है, क्योंकि बच्चे हॉस्टल के हैं, वनांचल क्षेत्र के हैं, पहली बार अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके आए हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको अपनी माँ बाप की याद आती है तो रोते हैं। तो उनको प्यार से दुलार करके उनके बढ़े हुए बाल को काट देता हूँ, तो बच्चों में मेरे प्रति एक विश्वास जागृत होता है कि गुरुजी हमारे हितैषी हैं और गुरुजी हमको किसी भी प्रकार के भविष्य में कोई दंड या मारपीट नहीं करेंगे, हमको प्यार से पढ़ाएंगे। वे कहते हैं कि बाल कटिंग का 40 रुपए लगता है। सैलून नहीं जाने से, अर्थात मेरे द्वारा बच्चों के बाल काटने से उनका वो 40 रुपए बच जाता है। उसी में कॉपी, पेन और पढ़ाई से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें खरीदने को कहता हूँ। कॉपी में डेली नकल करवाता हूँ, होमवर्क करवाता हूँ। इससे बच्चों की राइटिंग सुधर जाती है। 40 रुपये जैसे बाल कटिंग का पैसा लगता है, और वो यदि कहीं सैलून में जाएंगे तो उनका जो 40 रुपया जो बच जाता है उससे वो उनको मैं कापी खरीदने के लिए कहता हूँ। तो कापी में डेली नकल करवाता हूँ। मतलब रोज़ एक पार्ट का आपको एक पेज लिखना है। तो उसके पीछे का उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को डेली नकल के कापी के लिए जो पैसा उनके कटिंग के पैसे से बच जाता है वो उसमें काम आ जाता है। प्लस उनसे उनकी हैंड राइटिंग बन जाती है, लिखने का स्पीड बढ़ जाता है, और धीरे धीरे 10वीं 12वीं जाने तक बच्चों का जो स्तर है राइटिंग का और पढ़ने का और राइटिंग स्पीड जो है वो चीज़ों में थोड़ी सी सुधार अच्छा देखने को मिलता है। पूर्णाराम की इस पहल की सराहना न सिर्फ बच्चे और अभिभावक बल्कि अन्य शिक्षक भी करते हैं। स्कूल के साथी शिक्षक कृष्ण कुमार धुर्वे बताते हैं, पूर्णाराम सर बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद सजग हैं। उनकी सोच है कि बच्चों के पैसे बचें और वे उनका उपयोग पढ़ाई के अन्य जरूरी साधनों में करें। साथ ही वे गरीब और कमजोर बच्चों को फ्री कोचिंग देते हैं और टॉप करने वालों को इनाम भी प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन टाइम्स, कवर्धा।